आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने टीएमसी में जारी राजनीतिक उठापटक पर कहा कि टीएमसी नेताओं में कोई डर या भय नहीं है। ये भय उनको ममता बनर्जी से लगता था। ममता बनर्जी के आतंक से वे तबाह थे। जब वहां प्रशासन बदल गया और बीजेपी की सरकार आ गई तो वे अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। अब वे अपनी इच्छा से अपनी पार्टी बनाएं या बीजेपी का समर्थन करें या कुछ और करें, लेकिन ये साबित होता है कि ये लोग दबाव में थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व में घुटन महसूस कर रहे थे। इसमें कहीं किसी तरह से दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां भ्रष्टाचार की बात है तो उसके खिलाफ तो कानून अपना काम करेगा ही। यदि इसे कोई दूसरा रूप देने का प्रयास कर रहा है तो ये गलत है। देखिए, कोई डर कोई भय नहीं है। ये भय उनको ममता बनर्जी से रहता था। ममता बनर्जी के आतंक से वो तबाह थे, लेकिन अब चूंकि उनको एमपी एमएलए बने रहना वो एक इच्छा थी, इसलिए वो थे। जब वो आजाद हो गए, जब वहां शासन प्रशासन सब बदल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अब वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपनी पार्टी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, वो जो करें। लेकिन ये साबित करता है कि वो दबाव में थे, वो घुटन महसूस कर रहे थे ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और अब वो लोग अपने आप को आजाद महसूस करके अपना निर्णय स्वयं ले रहे हैं। इसमें कहीं किसी ढंग के दबाव का कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। अब देखिए, जहां करप्शन की बात है, जहां भ्रष्टाचार की बात है, तो उसके लिए तो कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्ट हैं उन पर कानून का शिकंजा कसेगा ही। तो अब इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करे, कोई टीएमसी का एमएलए, कोई टीएमसी का जो सांसद है, तो ये गलत है ना। कानून अपना काम करेगा और स्वच्छंद रूप से अपना, अगर कोई चाह रहा है कि अपनी पार्टी बनाए, किसी को समर्थन करे तो करने दीजिए। वहीं बीजेपी नेता जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर कहा है कि ममता बनर्जी अपनी रक्षा के लिए कांग्रेस में शामिल हो रही है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी को सजा मिलनी चाहिए, जनता की यही मांग है। और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि उन्हें सजा मिलेगी। बंगाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ उसका केंद्र अभिषेक बनर्जी है। जितनी जांच हो रही है सभी वहीं तक जा रही है। अन्याय की सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी जितने पाप किया उनका कोई छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए ममता अपना रक्षा के लिए कांग्रेस में शामिल हो रही है। तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएंगी। ममता का पनिशमेंट होना चाहिए, जनता का यही मांग है। तो भविष्य में हमारा विश्वास है वो कानून की तरफ विचार करके उनका पनिशमेंट मिलना चाहते, तो इसलिए वो भी हो जाएगा। देखिए, ये बंगाल में जितने करप्शन हुआ सरकार के सहारा लेकर, सारी करप्शन का सेंट्रल पॉइंट अभिषेक बंदोपाध्याय। जितने इंक्वायरी हो रहा है वो जोर वहां तक जा रहा है। तो इसलिए इनके घर पे छप्पा पुलिस प्रशासन जाना, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना है, सामाजिक काम है। तो इसलिए हो रहा है, कानून की तरफ चलेगा। जो अन्याय किया उनका तो सजा होना चाहिए। ये टीएमसी के साथ कोई नहीं रहेगा। ये पूरा करप्टेड पार्टी, ये बुआ भातीजे का ये गवर्नमेंट था। तो इसलिए कल्याण सीनियर हो सकते, लेकिन उनका कोई महत्व तो नहीं है पार्टी में। तो कल्याण का क्या करेगा भविष्य में, वो भी कोई सहारा लेकर वहां चल जाएंगे। इसलिए टीएमसी में कोई नहीं बचेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय की मुलाकात पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि मुझे पता है, सुदीप ने मुझसे 3-4 दिन पहले ही बात की थी और कहा था कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। अगर मैं कुछ करूंगा तो आपसे पूछकर ही करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि शताब्दी को साथ लेकर बंगाल में ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर गए
और उन्होंने कहा है कि मैं क्या कहूं, पार्टी में बने रहना या उसे छोड़ना लोगों की नैतिकता पर निर्भर करता है। मुझे पता है, मेरे साथ सुदीप को 3-4 दिन पहले बात हुआ, बोला अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर कुछ करना है तो आपसे पूछ के करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि शताब्दी को साथ लेके बंगाल के ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर में पहुंच गए। और मैं क्या बताऊंगा, ये कोई पार्टी में रहना या छोड़ना, ये पूरा लोगों का नैतिकता पर निर्भर होता है। किसी को मन में ये लगता है कि जो पार्टी आपको इलेक्ट किया उसको आप छोड़ेंगे, तो आपको खुद का सिद्धांत लेने पड़ेगा। सुदीप बंदोबस्ताय लिया है, मुझे बोलना क्या है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।